एक और प्लेयर की काफी चर्चा थी, वो थी आम आदमी पार्टी। तकरीबन सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार उतारे थे। तो आम आदमी पार्टी ने किसका वोट काट दिया? कांग्रेस का तो नहीं काट दिया? देखिए, आम आदमी पार्टी को वोट कितना मिला है ये देखेंगे। निश्चित रूप से अगर ये फाइनल आता है और सिग्निफिकेंट वोट गया है आम आदमी पार्टी के पास, तो निश्चित रूप से वो वोट कांग्रेस का ही है, कांग्रेस का ही कटा होगा। लेकिन एक बात मैं और कहूँ कि जिस तरह से कांग्रेस कभी बीजेपी आप पार्टी में समाहित हो गई थी 2 स्टेट में, उसी तरह से अब आगे या हरियाणा में अगर आप देखिए तो भले वोट काटा हो, लेकिन कुल मिलाकर के उसने फायदा बीजेपी का पहुंचाया। लेकिन अब आप पार्टी आगे चल करके कांग्रेस में समाहित हो जाएगी। दिल्ली में जो आने वाला सीन है अगर यही रहा तो हो सकता है कि दिल्ली में बीजेपी का फायदा। चलिए ठीक है, अब आपके पड़ोस में जो आपके पड़ोसी बैठे हुए हैं उनसे भी जान लेते हैं, क्योंकि वो बहुत मुस्कुरा रहे हैं आपके आकलन पे। सर बताइए। मैं जो उन्होंने बोला कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में अभी, क्योंकि अभी डिफरेंस ऑफ सीट्स भी अभी हरियाणा में काफ़ी है, बट मेरा मुख्यतः बोलना है कि जम्मू कश्मीर के इलेक्शन पे मैं बोलना चाहता हूँ। देखिए, जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन अभी हुआ है, ये मुख्यतः से एक चीज़ इसने क्लैरिटी के साथ दोबारा दर्शा दिया है कि जम्मू डिवीज़न और कश्मीर डिवीज़न अलग अलग तरीक़ों से वोट कर रहा है। जम्मू डिवीज़न मुख्यतः से भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है और कश्मीर डिवीज़न वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट कर रहा है। तो ये क्लियरली ये दर्शाता है कि जम्मू एक मैसिव जो डिफरेंस है दोनों रीजन्स के बीच में, तो ये मुख्यतः से हमें ये दर्शाता है कि देखिए कि अभी जम्मू प्रदेश की जो मांग है, वहाँ पे जम्मू के साथ जितना भी गलत सलूक हुआ है पिछले 75 सालों में, तो अभी एक क्लियरिटी के साथ वहाँ के इलेक्टोरल ने दिखा दिया है कि हमें एक अलग प्रदेश की मांग है। जी, अनंत विजय सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अनंत विजय सर, अगर ये रुझान नतीजों में तब्दील हो रहे हैं जो इस वक्त स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, हरियाणा में 48 सीटों के साथ बीजेपी, तो 240 सीटों पर बीजेपी का सिमटना लोकसभा चुनाव में, उसके बाद हरियाणा में एग्जिट पोल में बीजेपी को बहुत कम सीटें आना, कांग्रेस को 60 से 70 सीटों का अनुमान। लेकिन इन सब को तोड़ते हुए अगर बीजेपी इतनी सीटें ला रही है, तो विपक्ष का जो बड़ा मुद्दा था, क्या वो फेल हो गया? हरियाणा की जनता के बीच में क्लिक नहीं किया, या क्या फैक्टर रहा, किसने किसका वोट काटा जिससे बीजेपी को फायदा पहुंचा? मुझे लगता है कि प्रत्युष जी, अगर आप देखें तो इसके जो अगर हम इम्पैक्ट देखें तो जो कांग्रेस ने एक मोमेंटम पकड़ी थी और जो अपने पक्ष में नैरेटिव बना था, उसको थोड़ा ब्रेक लगेगा। मैं फेल शब्द से बचना चाहूँगा, क्योंकि अभी एक जगह चुनाव परिणाम आए, हालांकि जम्मू कश्मीर के चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को वांछित सफलता नहीं मिली है। लेकिन मुझे लगता है कि जो कांग्रेस का नैरेटिव चल रहा था और वो ऐसा लग रहा था कि 99 सीट के बाद वो जीत गए हैं और 240 सीट के बाद भारतीय जनता पार्टी हार गई है, उस नैरेटिव को एक ब्रेक लगेगा और आने वाले दिनों में देश की राजनीति में थोड़े गुणात्मक परिवर्तन दिखाई देंगे, और जिसको अश्वमेध के घोड़े पर चढ़कर एक नेता चल रहा था, उसको भी थोड़ा ब्रेक लगेगा। ठीक है शीतल जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी।